क्या लगता है आपको, क्या करते होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में जब मैं कॉलेज में था तो घूमता रहता था कि एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते क्या है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और एक्चुअली में हम देखते हैं कि यार जोमेटो है, स्विगी है या अमेज़ॉन है, हर साल रिक्रूटमेंट निकाल रही होती है, इतने सारे इंजीनियर्स वहाँ पे काम करते हैं। तो वो लोग काम क्या करते हैं? क्या वो दिन भर कोड लिखते होंगे? जो उनकी जॉब होती है उसमें वो दिन भर क्या कोड लिख रहे होंगे, या वो मीटिंग अटेंड करते हैं? एक्चुअली में करते क्या? मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था उस टाइम। तो आज मैं आपका वो कन्फ्यूज़न दूर करने आया हूँ। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू what software engineers actually do in companies. Let's get started. आप कोई भी एप्लीकेशन जब यूज़ करते हो, आपने देखा होगा जब हम वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें एक अपडेट नाम की चीज़ होती है। एक अपडेट नाम का कीटाणु उसके अंदर होता है जो बार बार आता है। बार बार हम देखते हैं कि थोड़े दिन में अपडेट आ रहा है, या ये नया फीचर आ चुका है, या हमारी कुछ एप्लीकेशन के अंदर की थीम बदल गई है, या ऐसी चीज़ हमें दिखी है जो पहले कभी नहीं दिखी थी वहाँ पे, या पहले थी ही नहीं, ये कुछ नया ऐड हुआ है। तो ये चीज़ पहला काम है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं। तो जब भी कंपनी को कोई अपडेट देना होता है, कोई फीचर लॉन्च करना होता है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर कुछ एनालिसिस करके, कुछ फीचर सोच के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम के पास आता है। वो टीम को बताता है कि ये फीचर बनाना है हमें, ऊपर से तय होके आ रहा होता है वो, और उसके ऊपर आपको डिस्कस करना होता है प्रोडक्ट मैनेजर के साथ कि आप उसके लिए कितना टाइम लोगे, वो फीचर को आपको कितना टाइम लगेगा बनाने में। और मैनेजर का ये काम होता है कि वो प्रोजेक्ट जो आ रहा है, जो फीचर आ रहा है, उसको वो डिवाइड करे सब लोगों में। छोटा छोटा फीचर सब लोग बनाते हैं उसका, फिर उसको सबको मैप किया जाता है, और मैप करने के बाद उसकी लॉन्चिंग होती है। और वहाँ पे एक और लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो है क्यूए। कंपनीज में पूरा सेटअप बना होता है कि जैसे प्रोडक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट लेके आएगा, उसके बाद इंजीनियरिंग टीम उसको डेवलप करेगी, उसके बाद जब डेवलप हो जाएगा तो वो चीज़ क्यूए को दी जाती है। क्यूए उसमें चेक करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस कुछ फटना नहीं चाहिए, कुछ बग नहीं आना चाहिए, कि जब हम लॉन्च करें उसके बाद कस्टमर वो सब देखे, वो सब चीज़ें उनको प्रॉब्लम हो। तो ये सब क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो ये सब होने के बाद वो फीचर लॉन्च होता है और आपके मोबाइल के अंदर या वेबसाइट के अंदर अपडेट आता है या नया फीचर आता है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ये होती है कि आपको ट्रैफिक का लोड देखते रहना पड़ता है। जब भी ट्रैफिक का लोड इंक्रीज होता है तो कंपनीज में मीटिंग्स बुलाई जाती है, सर्वर्स इंक्रीज किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी कि इतना सारा ट्रैफिक आपको इस मंथ में आएगा, तो आप उसके लिए क्या इनिशिएटिव लोगे। आपकी टीम जो होती है उसको पता होता है कि हमारी टीम के पास इतना ट्रैफिक है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे, क्या इनिशिएटिव मैनेजर के साथ बैठ के आप लोगे, क्या स्ट्रेटेजी आप प्लान करोगे उसके लिए। तो ये सब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखना होता है। अब बहुत सारी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, या उसी टाइप की कंपनीज में जो कंपनीज आती है उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो यूज़र नहीं देख सकते। मतलब इंटरनल एप्लीकेशंस होती है, इंटरनल टूल्स होते हैं, इंटरनल लाइब्रेरीज होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वो मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आप जब ज्वाइन करो कोई बड़ी कंपनी तो आपको कोई इंटरनल प्रोजेक्ट मिल रहा हो, वहाँ पे इंटरनल ऐप पे आप काम कर रहे हो जो एम्प्लॉयज़ लोग यूज़ करते हैं, जो उनके जैसे फ्लिपकार्ट की मैं बात करूँ तो वेयरहाउस होते हैं फ्लिपकार्ट में। तो वेयरहाउस के अंदर भी एक टीम होती है जो ट्रैकिंग करती है वेयरहाउस की, कि वेयरहाउस से कहाँ डेटा जा रहा है, कैसे हो रहा है सिस्टम। तो आप ये सब चीज़ें भी आपको करने को मिल सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कंपनीज़ में कि आपको वही वाला प्रोडक्ट मिले जो कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं। कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे एप्लीकेशन भी कंपनीज़ के पास होते हैं जो एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं या वो इंटरनल ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके भी काम आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। तो और टूल्स भी होते हैं कुछ जैसे कंपनीज टूल डिज़ाइन करने की कोशिश करती है, कुछ टूल्स बना के रखती है, कुछ नए फ्यूचर के उनके आइडियाज़ होते हैं कि हमें ये टूल बनाना है, तो उस पर भी आपको काम मिल सकता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो थोड़ा टाइम बचता है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नए लोगों के इंटरव्यूज़ भी लेने होते हैं।
जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पे कंपनी रिक्रूटमेंट करने जाती है या ऑफ कैंपस कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही होती है, तो हर इंजीनियर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम से कम एक इंटरव्यू तो ले। एचआर आपको बताते हैं कि आपको ये शेड्यूल मिला है, आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा भी होता है कि 2010 में कंपनी बनी थी, उनने वो एप्लीकेशन बनाई थी जो अभी के टाइम पे वैलिड नहीं है, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रही है। तो कंपनी क्या करती है, उस टाइम अपना आर्किटेक्चर चेंज करती है, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करती है। तो उस ऐसा भी काम आपको मिल सकता है कि आपको आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ रहा हो, मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस में जाना पड़ रहा हो। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस क्या होता है, तो आप इसको नेग्लेक्ट करिए। बट एक आर्किटेक्चर से दूसरे आर्किटेक्चर में शिफ्ट हो सकती है कंपनी, तो वो सब काम भी आपको देखना होता है। तो उस समय आपका सिस्टम डिज़ाइन का नॉलेज काम आ रहा होता है, उस समय आपका ये सब चीज़ें काम आ रही होती है कि आप उतना ट्रैफिक कैसे हैंडल करोगे, ये सब चीज़ों का नॉलेज आपको काम आ रहा होता है। और ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है करना। और बहुत सारी कंपनीज़ में रीआर्क होता है, तो उस समय आपको ये काम करना होता है। एक और चीज़ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं वो है ऑन कॉल। अब ये ऑन कॉल क्या होता है? ऑन कॉल बेसिकली इतना सा होता है कि आपकी जो टीम है उसमें से एक पर्सन अवेलेबल रहेगा कस्टमर क्वेरी के लिए। जब भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम आएगी तो कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट में जाएंगे, टेक्निकल सपोर्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट उनको अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है तो आपने वो एप्लीकेशन डेवलप की है, आपको उसका काफ़ी नॉलेज है कि कैसे एप्लीकेशन चलती है, कैसे उसका फ्लो है, कहाँ पे क्या हो सकता है, तो वो आपसे पूछने आते हैं। तो मैनेजर हमेशा एक मेंबर को उसके लिए रखता है कि वो अवेलेबल रहे ये सब क्वेरीज के लिए। तो आपको वो सब चीज़ें भी देखना होता है। उसमें आपको बहुत सारे बग्स मिल सकते हैं जो आपकी एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और बहुत सारे प्रोडक्शन इश्यूज भी आते हैं जिसको आपको रिजॉल्व करना होता है। अब ये हर कंट्रीज़ का अलग अलग होता है, आपको नाइट में भी इश्यूज आ सकते हैं, दिन में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो एक मेंबर उसके लिए अवेलेबल होता है। मैनेजर हमेशा अवेलेबिलिटी रखता है एक पर्सन की कि वो कंज्यूमर क्वेरीज को देखे और उसको रिजॉल्व करे। और आप इनिशिएटिव भी ले सकते हो कि ये इशू है कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं आए, उसके लिए मुझे क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, या एप्लीकेशन के अंदर मुझे क्या चेंज करना चाहिए कि ये इशू फिर से नहीं आना चाहिए। इस तरीके के इनिशिएटिव आपको लेना पड़ता है और आप उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंजीनियर्स पूरे टाइम कोड नहीं लिख रहे होते। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक इंजीनियर की जो आपको देखना होता है, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये सब करने में। आप कॉफ़ी ब्रेक्स ले रहे होंगे। एक इंजीनियर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता है। जो भी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं वो बहुत सारे कॉफ़ीज़ पी जाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, बहुत सारा मज़ा करते हैं। तो ठीक है, होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या। और चैनल को बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर।